Hello students, this is part 8 of linear equation in one variable. In this video we will see some examples of solving equation having the variable on the both side. Okay, then first of all we take on the basis of number. Okay, then first question is what? The digits of two digit number differ by 3. First of all, what is two digit number? Okay, then you know that what is two digit number? 35, 39, 49, 71, 61. Okay, these are the two digit number. Okay, the 66, 61 is can be written as 60 plus 1 and 10 into 6 plus 1. Okay, after this 39, 39 is also can written as 30 into 9 plus 30 into 10 into 3 plus 9. After this 49, 40 10 into 4 plus 9, 71, 10 into 7 in plus 1. ओके, देन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉमन क्या दिख रहा है कि जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी हमारा टू डिजिट का नंबर है, वो क्या है? 10a प्लस b के फॉर्म का है. किस फॉर्म का है? 10a प्लस b के फॉर्म का है. मतलब क्या कि यूनिट का डिजिट अगर b और टेंस का डिजिट अगर a, देन द नंबर इज व्हाट? 10a प्लस b. ठीक है, जैसे यहाँ 49 है, इसमें यूनिट का डिजिट क्या है आपका? तो 9 और टेंस का डिजिट क्या है? तो आपका 4, यानी कि टेंस 4 है यानी 40 हो गया, और 1 यूनिट जो है वो क्या है? तो आपका 9 है, तो 9 हो गया. ठीक है, तो 49 हुआ. उसी तरह ये है हमारा टू डिजिट नंबर, जो ये फॉर्म किस फॉर्म का होगा? तो 10a प्लस b का फॉर्म का होगा. मतलब जो टेंस का डिजिट होगा उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं. द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3. ठीक है, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिजिट टू डिजिट का नंबर बोल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक यूनिट डिजिट लेना पड़ेगा और दूसरा टेंस का डिजिट लेना पड़ेगा. ठीक है, तो यूनिट का डिजिट हम क्या एज्यूम करते हैं? लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, एक्स एज्यूम करने के बाद से बोल रहा है क्या? द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3. मतलब क्या कि वो जो इसका डिफरेंस है वो 3 का है. तो अगर एक हम x ले लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? डेफिनेटली क्या होगा? तो आपका x माइनस 3 होगा, तभी तो डिफर बाय 3 होगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सो नंबर इज इक्वल टू तो 10 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स 10a प्लस b. इस तरह यहाँ पे टेंस का डिजिट ये है. आफ्टर दिस इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, नेक्स्ट जो है आपका कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर. अगर यहीं पे हम डिजिट को चेंज कर देते हैं तो मतलब यूनिट का डिजिट टेंस पे चला जाएगा और टेंस का डिजिट यूनिट पे चला आएगा. ठीक है, जैसे कि ये 10b हो गया और a हमारा यूनिट के डिजिट पे चला है. तो सेम इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा. क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया 10x हो गया, ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, प्लस x माइनस 3. ठीक है, इफ क्या बोल रहा है? द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर. अब ये रिजल्टिंग नंबर मिल गया, अब इसमें क्या कर रहा है कि ओरिजिनल नंबर ऐड करना है. तो ओरिजिनल नंबर क्या है? ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर तो यही ना है जो एज्यूम किया हमारा. क्या हो गया? 10 इंटू एक्स माइनस 3. ठीक है, प्लस 3. यहाँ एडिशन करने के लिए बोल रहा है एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, सो ऐड कर दिए. इज इक्वल टू क्या? नंबर वी गेट कितना? 143. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 143 करेंगे. ठीक है, अब हम लोग ऐड कर देते हैं. ऐड करने पे क्या मिलेगा? 10x x. चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये दोनों का ऐड करेंगे 11x और माइनस 3, और यहाँ पे कितना हो गया? तो प्लस 3. सॉरी, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना आपका
10 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है। अब यहाँ पे 10x प्लस एक्स कितना हो गया, तो 12x माइनस 3 और प्लस इस दोनों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x माइनस 30 इज इक्वल टू 143, ठीक है। इस दोनों को उधर में सेंड कर देते हैं, 10 12 कितना हो गया, 22x इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 33, सेंड किए इधर, क्या हो गया आपका, तो प्लस 33। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 22x इज इक्वल टू 176, ओके। और ये हमका 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो आपका 8 आ गया। तो x का वैल्यू 8 आया, तो अब आपका नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर इज इक्वल टू, अब क्या एज्यूम किए थे, तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू 8 माइनस 3 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपका कितना हो गया, 10 माइनस 3 5, 10 इंटू 5 प्लस 8 58, ठीक है। हो सकता है क्या किसी किसी का आंसर 85 भी हो, ऐसा नहीं है, आंसर 85 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि यूनिट का डिजिट बड़ा है या टेंस का डिजिट बड़ा है, ठीक है। हो सकता था कोई एजम्पशन में हमारा ये जो यूनिट की जगह है वो टेंस कर लेता है, टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स और यूनिट डिजिट इज व्हाट, तो x माइनस 3, तब हमारा नंबर क्या बनता है आपका, तो 10x बनता, टेंस का डिजिट है ना x और यूनिट का डिजिट कितना, तो x माइनस 3, तो नंबर ये बनता। ऐसा ही कुछ आता है, यहाँ पुट करते तो कितना आता है आपका, तो 85 आ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है किसी किसी का आंसर ये भी आ जाए, तो इसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब 58 आया। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाई 3 से डिफर है ना, क्या 8 माइनस 5 3 आ गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अब इसके डिजिट को इंटरचेंज करके और ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 143, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, यूनिट को टेंस को यूनिट, ठीक है। ऐड करेंगे 8 4 13 और 8 6 14 आ रहा है, तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ओके। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5 by 2 from it. She multiplied the results by 8. The results now obtained is 3 times the same number. She thought of, okay, what is the number? तो नंबर क्या सोची थी, ठीक है। तो let the number is equal to what? नंबर को हम क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। तो अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5 by 2 फ्रॉम इट, तो जो थिंक कर ली, अब इसमें से कितना माइनस कर ली है, तो 5 by 2। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। यहाँ पे जैसे जैसे ये क्वेश्चन का बोल रहा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। शी मल्टीप्लाइज द नंबर रिजल्ट बाई 8। अब ये जो रिजल्ट आया इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर दी, 8 से कर दी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है आपका, तो जो नंबर वो सोची थी उसका 3 गुना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि ये नंबर जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, तो 3 times ऑफ द नंबर, ओके। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो वही 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, 2 4 सॉरी कितना हो जाएगा, 5 by 2 into 8, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, ओके, इज इक्वल टू 3x। अब 8x हो गया माइनस 3x ये हो जाएगा और इसको इधर सेंड किए प्लस, तो 5x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, 20 by 5 विच इज व्हाट, 4। तो वो क्या नंबर सोची थी, 4। अब यहाँ पे आप इसको पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, एकदम बिल्कुल इतना ही आंसर होगा। आफ्टर दिस लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन अवर इज व्हाट, अर्जुन इज twice as old as Shreya. 5 years ago his age was 3 times Shreya's age.
फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग किए थे इसमें क्या बोले थे, आपको प्रेजेंट एज एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेजेंट एज एज्यूम करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, जो जिससे कंपेयर किया हो। जैसे अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, ठीक है। अर्जुन का कंपेयर किया है किससे, श्रिया से। तो श्रिया का एज हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द श्रियाज प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना, तो एक्स ईयर, कितना आपका हो जाएगा, एक्स ईयर, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाँ ट्वाइस ओल्ड एज श्रिया। तो जो आपका अर्जुन का एज होगा वो क्या हो जाएगा, अर्जुन एज इज इक्वल टू, अर्जुन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। आफ्टर दिस क्या है, 5 years एगो, मतलब क्या 5 साल पहले, ठीक है। वो इस टाइप का बताया था ना क्वेश्चन। लास्ट आपको बस यहाँ पे देखना है वाज है और विल है। तो वाज यानी पहले, तो पहले यानी क्या होगा, उसका एज कम होगा। और बाद अगर यही विल कहता, ठीक है, यहाँ पे लेटर बोल देता, तो फिर क्या हो जाता है, आपको उसमें ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो वाज 3 times श्रियाज एज, यानी कि पहले का बात कर रहा है, कितना साल पहले का, तो 5 year पहले का। तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रियाज 5 year एगो श्रिया एज, ठीक है। 5 year एगो श्रियाज एज कितना हो जाएगा आपका, तो x माइनस 5 year हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। और उसी तरह 5 year एगो, ठीक है, किसका एज, अर्जुन एज, अर्जुन एज आपका कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 5, यही है ना इसका प्रेजेंट एज, उसमें से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो 2x माइनस 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ तो कुछ कह रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 साल पहले क्या था कि श्रिया का एज जो था वो क्या था, तो 3 times था। तो एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें बड़ा कौन है, तो अर्जुन बड़ा है, ठीक है। तो अर्जुन जब बड़ा है तो वो 5 साल बाद हो या 10 साल के पहले हो, ठीक है। 5 साल बाद हो या 10 साल के पहले, बड़ा तो हमेशा कौन रहेगा, अर्जुन ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को बनाना है, बस ये हो गया, अर्जुन, अर्जुन बड़ा है और श्रिया क्या है, छोटी है। तो यानी कि जब हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ऑलवेज हम क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना हो या फिर एडिशन करना हो, तो जो छोटा होगा उसी में हम लोग करेंगे, तभी तो जाके ये क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 3 times था, कौन, अर्जुन जो था वो 3 times था। तो अब क्या करेंगे, हम किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से हमको किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो श्रियाज के एज में, तभी तो जाकर के होगा। अदरवाइज फिर अगर हम इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये 6 है, ठीक है ना, और ये आपका 2 है, इस दोनों को इक्वेट करना है। ये क्या है, 6 जो है ये 2 से 3 times है, तो जब इक्वेट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें कर दिया तो और क्या आ जाएगा, तो और अधिक हो जाएगा, या बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अब हम लोग को मल्टीप्लीकेशन किस में करना पड़ेगा, तो जो छोटा है उसमें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसको सेंड कर देते हैं इधर, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू 10, यानी कि श्रियाज प्रेजेंट एज इज 10, और इसका क्या आ जाएगा, 2 into 10 यानी कि 20। दैट इज आवर आंसर, ओके। इसको चेक भी कर सकते हैं क्या, कि 10 20 मिला है आपको, ठीक है ना, कितना मिला है, 10 और 20। अब बोल रहा है ना कि 5 year पहले, तो 5 year पहले इसका एज 5 और इसका एज कितना, 50, करके देखते हैं। बोल रहा है ना क्या, 5 year पहले क्या था, 3 times श्रियाज एज, अर्जुन का एज था वो क्या था, तो 3 times था। देख लेते हैं, 5 3 जा 15, बिल्कुल सही है, ठीक है। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाफ ऑफ अ हियर्ड, ठीक है, कुछ झुंड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ये झुंड हो गया बहुत सारा इसका, किसका, हियर, डियर का है, ठीक है ना, हियर्ड ऑफ डियर, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि कुछ जो है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कुछ जो है ये ग्रेज कर रहा है इन द फील्ड, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, कुछ 3/4 है जो क्या कर रहा है
कि आसपास में ये खेल रहे हैं छोटे बच्चे। आफ्टर रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम वाटर। बाकी जो 9 बच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपका, तो वाटर पी रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हियर। आप ध्यान देंगे कि अगर ये जो आपका तीनों है, ये तीनों का अगर ऐड कर दे तो ये क्या होगा, टोटल के बराबर होगा बिल्कुल। ये इसी झुंड में से न कहीं नहीं है, कहीं कहाँ गया है, तो जंगल में गया है, कुछ ड्रिंकिंग कर रहा है पानी, और कुछ क्या कर रहा है, खेल रहा है सब। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट द नंबर ऑफ क्या, डियर, ठीक है, इन हर्ड ऑफ डियर। ठीक है ना, लेट द नंबर ऑफ हर्ड, ठीक है, हर्ड ऑफ डियर आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है ना, नंबर ऑफ हर्ड, इसको हम लोग कर लेते हैं, ऑफ डियर विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कितना आपका, तो हाफ बोल रहा है, तो क्या करेंगे, x/2 करेंगे। अब बोल रहा है क्या कि नेक्स्ट कर रहा है एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो जो बचा हुआ है उसका 3/4, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका, रिमेनिंग डियर आपका कितना हो जाएगा, तो पूरा है टोटल x, और इसमें से इतना क्या कर रहे हैं, तो जंगल में गए हैं चरने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x - x/2 विच इज व्हाट, x/2। ठीक है, तो रिमेनिंग बच गया इतना। अब कह रहा है क्या कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। ठीक है, तो जो प्लेइंग नियर बाई कितना कर रहा है, प्लेइंग नियर बाई, ठीक है, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग ऑफ क्या चीज, 3/4, तो कितना हो जाएगा 3x/8। ओके, दूसरा क्या कह रहा है आपका कि रेस्ट कितना हो गया, रेस्ट डियर इज इक्वल टू कितना, तो 9। ठीक है, जैसे कि अभी बताया ना कि ये आपका पूरा झुंड हो गया डियर का। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जंगल में है, कुछ यहाँ खेल रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, 9 जो है वो पानी पी रहे हैं। तो अब तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो उसी तरह हमारा एजम्पशन पूरा टोटल कितना है, इतना। ठीक है, इतना ग्रेज कर रहा है, और इतना क्या कर रहा है आपका, तो प्ले कर रहा है, और इतना कहाँ गया है, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड करेंगे, अगर इसको और इसको तीनों को ऐड कर दे तो ये क्या होगा, टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग कर सकते हैं ना क्या, कि x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, तो x। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इस 9 को उधर भेज को, इसको x को इधर करके, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ करके ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, -x इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आपका हो गया कितना, तो 8 एलसीएम हुआ, तो ये हो गया 2 4 जा 8 प्लस 8 1 जा 8 माइनस 8x इज इक्वल टू व्हाट, -9। ठीक है, तो ये हो गया 7x माइनस x, कितना हो गया, -x इज इक्वल टू ये -9 इंटू 8। ठीक है, तो -x इज इक्वल टू -72। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन की तरफ माइनस माइनस है, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा तभी करेंगे कैंसिल जब हमारे पास क्या हो, दोनों तरफ कोई एक सिंगल हमारे पास टर्म हो, तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 72। तो टोटल डियर कितने थे, तो 72 थे। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 72/2 कितना आ गया, तो 36। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, 8 9 जा 72 और 9 3 जा 27। बाकी रेस्ट जो है वो पानी पी रहे हैं। तीनों का ऐड करेंगे 36, और ये टोटल कितना आ गया, तो आपका 72। ओके, तो ये आपका करेक्ट है। ओके, आई होप दैट यू लर्न very easily this problems. Thank you for attending the class.